सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 16 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, विषय है विज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। टॉपिक है इसका प्रकाश। बहुप्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल काटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था, मतलब शीशा रखा था। जैसे देखिए यहाँ कर रहा है। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में ये देख सकते थे कि आपने बाल कैसे कटे हैं, आपके बाल कैसे कटे हैं। ऐसे ही करता है ना बच्चों जब हम किसी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। तो आगे देखिए, इस दूसरे दर्पण की सहायता से जब आप ये देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये दर्पणों के बीच कोण जो बन रहा है उस पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप के बारे में जाना, परिदर्शी के बारे में जाना। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है, ताकि वे बाहर उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। बहुमूर्तिदर्शी, इसे कैलाइडोस्कोप भी कहते हैं, में बहु परावर्तन से भांति भांति के आकर्षण प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री की ज़रूरत है। 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण स्ट्रिप, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्डशीट और सेलो टेप, रबड़ बैंड। पहला पॉइंट है, तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ें। दूसरा है, त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें, ताकि छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। छेद के माध्यम से झांकें और सुंदर पैटर्न का मजा लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए, पेरिस्कोप में यहाँ से लिख देंगे, पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है। इसका उपयोग क्या है? पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है। बस यहाँ तक आप आंसर 1 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया आंसर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हो? तो देखिए, इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। जो दूसरा दर्पण होता है ना बच्चों, दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में ये देख सकते थे कि, या आप लिख देना, आप देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए देख पाते हैं। बस इतना बहुत है। आंसर 2 आपका हमने बता दिया। जो पूछा था कि इसमें पूछा था आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हो, तो आप लिख देंगे दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में ये देख पाते हो, ठीक है। हो कर लीजिए इसे, देख पाते हो, ठीक है बच्चों।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए बहुमूर्ति विधि बनाने की ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 5 के 5 लिख देना आप, ठीक है। विधि यहाँ से स्टार्ट है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट से। तो ये कौन सा है, तीसरा है ये, ठीक है। यहाँ से लेकर ये 5 पॉइंट लेने, पॉइंट कम नहीं करवा सकते हम, क्योंकि हमें विधि बनानी है तो हमें पूरी विधि ही फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ से पहले पॉइंट से लिखना, 3 दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्रानुसार जोड़ें। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें ताकि छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। छेद के माध्यम से झांकें और सुंदर पैटर्न का मजा लें। तो ये आपको यहाँ तक लिखने हैं, ये पूरी विधि है ये 1 से लेकर 5 पॉइंट तक, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, 2 समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका आंसर आएगा बच्चों अनंत, ठीक है। कितने भी बन सकते हैं, इसका अनंत लिख लेंगे आप, न आधा न होते हैं, ठीक है। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।